अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत तनाव का हल किसी न किसी तरह खुद निकाल लेंगे। मुझे इस बारे में यकीन है। मैं दोनों मुल्कों के लीडर्स को जानता हूं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी है, मगर यह हमेशा रही है। वो पाकिस्तान और भारत के बहुत करीब हैं। ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से रब्ता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी तारीखी कशीदगी और मसला कश्मीर की तारीख से नाबलद निकले, मगर ये ज़रूर माना कि पाक भारत तनाव की बुनियादी वजह मसला कश्मीर है। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से बात करते हुए मसला कश्मीर 1500 साल पुराना करार दे दिया। सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप तारीख में गड़बड़ कर गए। पाकिस्तान और भारत के हवाले से दावा किया कि दोनों मुल्क कश्मीर पर 1000 साल से लड़ रहे हैं। कश्मीर का मसला 1000 साल से चल रहा है, शायद इससे भी ज़्यादा अरसे से चल रहा है, और ये बुरी सूरत हाल है। तैयारे में मौजूद सहाफ़ियों में से किसी ने गलती दुरुस्त न की। ट्रंप ने कहा कि उस सरहद पर 1500 साल से कशीदगी है, मगर वो किसी न किसी तरह से मसले का हल निकाल लेंगे। सिंधु दरिया के किनारे खड़ा होकर कहता हूं कि सिंध दरिया हमारा है, हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सखर के करीब जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, मोदी वादी सिंध की तहजीब की बात करते हैं, इस तहजीब के वारिस हम हैं। पाकिस्तान के चारों सूबे 4 भाई हैं, चारों भाई मिलकर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस बारे में हम वज़ीर आज़म के शाना बशाना हैं। मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तान और वफाक की आवाज़ बनेंगे। हमने मुतनाज़ डैम के मंसूबे दफन कराए, एक तरफा कैनाल्स का फैसला ख़त्म कराया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर तय किया है कि नए कैनाल अवाम की मर्ज़ी के बगैर नहीं बनेंगे। अब हम मिलकर सिंध तास मुआहदे के बारे में मोदी की कोशिश नाकाम बनाएंगे। 2 मई को मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास होगा। इससे पहले 1 मई को मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी का जलसा होगा। जलसे के आखिर में आतिशबाजी भी की गई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन। इसहाक डार ने प्रिंस फैसल को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। बताए फैसले भारत की जानिब से एकतरफा तौर पर किए गए इक़दाम के नतीजे में किए गए। इसहाक डार ने भारत की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। किसी भी जारहियत पर पाकिस्तान के सख्त जवाब के आज़म का इआदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत और राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा का ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि भारत को भरपूर जवाब दिया गया है। भारत ने कोई भी एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को भारत के लिए बंद कर दिया गया है। पहलगाम वाक़े की FIR सामने आई है। वाक़े के 10 मिनट बाद FIR दर्ज की गई, जिससे भारत का एजेंडा बेनकाब हो गया। भारत ने पहलगाम वाक़े को बैनुल-अक़वामी वाक़या बनाने की कोशिश की। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले के ज़रिए लोगों को शहीद कर रहा है। सेनेट में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। भारत को पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दहशत गर्दी पर काबिल एहतसाब ठहराने का मुतालबा। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मुलव्वस करने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा गया कि भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि हम सब एक पेज पर हैं, मुसल्लह अफ़वाज भी मुकम्मल तैयार हैं। किसी ने मैली आँख से देखा तो जवाब माजी जैसा दिया जाएगा। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ कोई शवाहिद नहीं दिए गए। सिंध तास मुआहदे से दस्तबरदारी को ऐलान जंग के मुतरादिफ समझते हैं। मुआहदे की मनसूखी या इसमें तब्दीली 2 तरफ़ा रजामंदी से ही हो सकती है। सिंध तास मुआहदे से मुताल्लिक़ कोई भी तनाज़ा आलमी बैंक की सालिसी में तय होगा। भारतीय जारहियत पर 26 ममालिक को ब्रीफिंग दी गई।
आज से 30 अप्रैल के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। इस दौरान इस्लामाबाद, वस्ती बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। 1 मई से मुल्क में हीट वेव की शिद्दत में कमी मुतवक्के। मानसहरा का खूबसूरत तफरीही मकाम नारान 5 माह की तवील बंदिश के बाद सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ने कागान से नारान तक छोटे बड़े 7 ग्लेशियर्स हटाकर रिकॉर्ड वक्त में शाहरा को खोलकर नारान की रौनकें दोबारा बहाल कर दी। रास्ते खुलते ही सयाहों की आमद शुरू हो गई। NHA हुकाम का कहना है कि 2 हफ्तों में बाबूसर टॉप का रास्ता खोलकर गिलगित बल्तिस्तान तक रसाई दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अपने लोगों की नाराज़गी से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल किया। हमें आलमी सतह पर यह जंग लड़नी पड़ेगी। भारत बताए कि पाकिस्तान के किस शहर से कोई शख्स उठकर कश्मीर पहुंच गया। भारत दहशतगर्दी को अपनी खारजा पॉलिसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने नहरों के मसले पर बहुत ही मुनासिब फैसला किया। वज़ीर आज़म की दूरंदेशी को सराहता हूँ। इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्होंने जो कुछ किया वो बड़ी बात है। मौजूदा हालात में नहरों पर इत्तफ़ाक़ी राय नहीं, मुस्तक़बिल में इत्तफ़ाक़ी राय का बातचीत से पता चल जाएगा। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की सिक्योरिटी नाकामी का मलबा होटल मालिकान पर डालने की कोशिश नाकाम। मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत के सीनियर एहलकार ने वाज़ेह किया है कि बेसरां सयाहती मकाम पर जाने के लिए पुलिस का इजाज़तनामा कभी दरकार ही नहीं था। बेसरां सयाहती मकाम तकरीबन सारा साल खुला रहता है। 35 रुपये टिकट है। अमित शाह ने कुल जमाती मीटिंग में कहा था कि होटल मालिकान ने पुलिस से इजाज़तनामा लिए बगैर बेसरां सब्ज़ाज़ार सयाहों के लिए खोला था, इसलिए वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकूमत पर ओपोजिशन की तनकीद। कांग्रेस समेत भारतीय ओपोजिशन जमातों ने मोदी हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया। 5 सवाल पूछ लिए। पहलगाम हमला कैसे हुआ? इंटेलिजेंस कैसे नाकाम हुई? सरहद पार से अगर कोई आया तो कैसे आया? 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वज़ीर दाखिला अमित शाह इस्तीफ़ा देंगे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमले की जिम्मेदारी कबूल करेंगे? भारतीय फ़ज़ाइया के एयरक्राफ्ट ने रियासत मध्य प्रदेश में धाती मवाद गिरा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कई घरों को नुकसान पहुंचा। बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात के बाद क्रिकेट स्टार शाहिद आफरीदी ने भी आवाज़ उठा दी। कहा कि भारत का बगैर सबूत के पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए। पाकिस्तान को खुद दहशतगर्दी का सामना है। पाक भारत मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है, लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ताबिज़ भारतीय फ़ौज ने बांडीपुरा में कश्मीरी नौजवान को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। शहीद कश्मीरी नौजवान को 1 रोज़ पहले गिरफ्तार किया गया था। ज़िला पुंछ में भी कश्मीरी नौजवान की लाश मिली है। ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बीजेपी हुकूमत के वहशियाना और गैर इंसानी हुकूमत की इक़दामात की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारत के मुतनाज़ वक़्फ़ तरमीमी कानून और गैर मकामियों को डोमिसाइल देने के ख़िलाफ़ वादी में हड़ताल। भारतीय फोर्सेस ने पहलगाम हमले में भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठाने वाले कश्मीरी सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया। मोदी सरकार ने बच्चों के इलाज के लिए दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी फैमिली को भी भारत छोड़ने का कह दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बच्चों के वालिद ने बताया कि पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला 7 और 9 बरस के बच्चे दिल्ली के अस्पताल में दाखिल हैं। इस हफ्ते बच्चों की सर्जरी मुतवक्के थी। भारतीय दफ्तर खारजा वापस जाने का कह रहा है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र खुद को भारत में गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। बच्चों के वालिद की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील।
भारत की जानिब से अटारी बॉर्डर बंद होने के बाद पाकिस्तान आने वाले शहरी सरहद पर फंस गए। गाड़ियों की कतारें लग गईं। पाकिस्तान वापस आने वालों को परेशानी का सामना। भारतीय हुकाम ने भारतीय पासपोर्ट रखने वाली एक खातून को भी पाकिस्तान जाने से रोक दिया। खातून का कहना था कि इमिग्रेशन हुकाम ने भारतीय पासपोर्ट होने की वजह से रोका। उनकी शादी पाकिस्तान में हुई है और वो घर वापस जाना चाहती हैं। उधर कराची में मौजूद भारतीय खातून जो 40 बरस के बाद पाकिस्तान अपने भाई से मिलने आई थी, अब हालात के पेश नज़र वतन वापस जा रही हैं। खातून का कहना था कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, अब जल्दी जाना पड़ रहा है तो रोना आ रहा है। पाक भारत हालिया कशीदगी के बावजूद करतारपुर राहदारी मामूल के मुताबिक खुली रही। जुमे को 303 सिख यात्री भारत से करतारपुर पहुंचे। मजहबी रसूमात अदा करने के बाद शाम को वापस रवाना हो गए। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। लंदन में भारतीय मुजाहिरीन की पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ जाने की कोशिश। पुलिस ने भारतीय मुजाहिरीन को रोक लिया। हंगामा आराई करने पर 2 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत की चालें और पाकिस्तान का 2 टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक। हर सच, हर खबर, हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और मुख्तलिफ ममालिक पर इसके असरात के तनाजुर में इलाकाई तिजारत को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड के मुबाहिसे से खिताब। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार ड्यूप और उनकी टीम से मुलाकात। माशी इशारियों और फिच क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से भी आगाह किया। अमरीका के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के कायम मुकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़जाना JP मॉर्गन चेज़ की सीनियर मैनेजमेंट से भी मुलाकात की। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत आलमी तरक्की बैरनस चैपमैन से भी मुलाकात की। एग्जाम बैंक के सीनियर नुमाइंदगान से मुलाकात में तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 6 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज जख्मी भी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पशीन के इलाके खन्नाई बाबा में CTD की कार्रवाई। 9 मुबैना हमलावर हलाक हो गए। करक के इलाके वंकी सिराज खेल में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस का छापा। 1 दहशत गर्द हलाक। क्लाशनकोफ और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। कराची शाह फैसल कॉलोनी पुल पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल नदीम अहमद खान ऑनलाइन बाइक सर्विस का राइडर था। डाकुओं की लूटमार के दौरान सीने पर गोली लगी। लाइन्स एरिया में ग्राउंड से एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली है। पाक कॉलोनी गोलीमार से 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। कराची के इलाके सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर शॉपिंग प्लाजा की 4थी मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने तकरीबन 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आग से कपड़ों के गोदाम मुतासर हुए। लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सखर जेल रोड के मकाम पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो की गाड़ी पर पथराव। तर्जुमान के मुताबिक पथराव से गाड़ी के पिछले हिस्से का शीशा टूट गया। गाड़ी में सूबाई जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, सखर जिला के जनरल सेक्रेटरी विरम मेहर भी मौजूद थे। तमाम रहनुमा महफूज रहे। दरिया सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मनसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ अजला में धरने जारी। वकला का नहरों की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। खैरपुर में कौमी शाहराह पर बबरलू बाईपास के मकाम पर वकला का धरना 9वें रोज़ में दाखिल। घोटकी में कौमी शाहराह पर मंगरियो पंप पर 7 रोज़। कमू शहीद के मकाम पर 4 रोज़ से वकला का धरना। धरनों में वकला और सिविल सोसाइटी की शिरकत। धरने के बाद सिंध और पंजाब के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। सिंध बार कौंसिल की सिंध भर में हड़ताल। हैदराबाद, लड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद समेत तमाम शहरों में अदालतों का बायकॉट। सिटी कोर्ट में जुमे के रोज़ भी ताले। सैकड़ों केसेस कार्रवाई के बगैर मुलतवी। साइलिन परेशान।
लाड़काना बोर्ड के तहत फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तहानात 29 अप्रैल के बजाय 5 मई से होंगे। लाड़काना बोर्ड ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तहानात की तारीख तब्दील कर दी। मीरपुर खास में 28 अप्रैल से होने वाले इंटर के इम्तहानात अब 5 मई से होंगे। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इम्तहानात सिंध भर में जारी धरनों के बायस मुलतवी किए गए। पाकिस्तान पानी के हर कतरे की हिफाजत करेगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का मुल्तान में मुस्लिम लीग नून डिवीज़न के ज़रिए तमाम जलसे से खिताब। कहा, नून लीग ने सियासत नहीं रियासत बचाई। हर रोज़ दुश्मनों के खिलाफ नई जंग लड़नी पड़ती है। बानी PTI ने 40,000 दहशतगर्द मुल्क में बसाए। महंगाई कम हो रही है, मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत बहाली की राह पर गामजन है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी, जिसमें दुनिया भर से 50 सरबराहान ममलिकत और 10 बादशाह भी शिरकत करेंगे। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में 2.5 लाख से ज़ायद अफराद ने पोप फ्रांसिस का आखिरी दीदार किया। 88 साला पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। अमरीका और ईरान के बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज मस्कत में होगा। ईरान के वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते रोम में दूसरे दौर की मुज़ाकरात की मेज़बानी ओमान के सफारत खाने ने की थी। ईरानी वफ़द ने रोम में पापराज़ी की मुदाखलत पर शिकवा किया था। रोम में कैथोलिक रहनुमा पोप फ्रांसिस की तदफीन के बायस फ़िज़ाबी सोगवार है, जिसके बाद मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार और पुरअमन मकाम के तौर पर दोबारा मस्कत का इंतखाब किया गया। इसराइल के गजा में हमले जारी, मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद, 168 ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन UNRWA ने कहा है कि इसराइली फ़ौज के जबरी इनखला ने फ़लस्तीनियों को गजा के 1/3 से भी कम हिस्से तक महदूद कर दिया। आलमी फ़ौजदारी अदालत ने इसराइली वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा की गिरफ्तारी अहकामात मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा, नेतन्याहू और गैलेंट इश्तिहारी हैं, दरख्वास्त कबूल नहीं हो सकती। लाहौर शेराकोट के इलाके में मुबैना मुकाबला, ज़ेर हिरासत मुलज़िम हलाक। CTD का दावा है कि मुलज़िम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। मुलज़िम आसिफ खान डकैती के मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर था। ज़ाहिर पीर में भी मुबैना मुकाबला, डाकू नज़ीर मारा गया। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई, 47 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की नशावर गोलियां बरामद, मुकदमा दर्ज। बेल्जियम से आए पार्सल पर नमक से मुतालिक तफसीलात दर्ज थीं। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक पार्सल खोलने पर नशावर गोलियां बरामद हुईं। DI खान के इलाके बगबानी जनूबी में मुबैना डाकुओं की लूटमार की कोशिश, शहरियों की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। अमरीका की सऊदी अरब को $100 अरब मालियत के दिफाई मुआहदे की पेशकश। मई में अमरीकी सदर के सऊदी अरब दौरे के दौरान डील के बाज़ाब्ता ऐलान का इम्कान। वाइट हाउस और सऊदी अरब के सऊदी हुकूमत के तर्जुमान का खबर पर तबसरे से गुरेज। बाइडन इंतज़ामिया ने सऊदी अरब पर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने पर जोर दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, अमारात और कतर का दौरा करेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया अमरीका में मौजूद गैर मुल्की तलबा की कानूनी हैसियत के खात्मे के फैसले से पीछे हट गई। अदालत में जमा कराई गई दस्तावेज़ के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने अमरीका में मौजूद उन हज़ारों गैर मुल्की तलबा के स्टूडेंट वीज़ों के रजिस्ट्रेशन बहाल करने का फैसला किया है, जिनकी कानूनी हैसियत हाल ही में अचानक ख़त्म कर दी गई थी। अमेरिका के दाखिली तहकीकाती इदारे FBI ने मिलवाकी काउंटी की सर्किट जज को गिरफ्तार करने के कुछ घंटे के बाद रिहा कर दिया। जज हाना डोगन पर एक गैर दस्तावेजी तारिक वतन की गिरफ्तारी से बचाने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। अमरीकी जजेस को हालिया हफ्तों के दौरान ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से इमिग्रेशन मामलात पर शदीद तनकीद का सामना है। महकमा इंसाफ कह चुका है कि वो इमिग्रेशन मामलात में ट्रंप के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाली मकामी जजेस और हुकाम के खिलाफ तहकीकात करेगा।
SBL PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की दूसरी कामयाबी। कराची किंग्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 रन से हरा दिया। फातेह टीम ने 142 रन बनाए। फहीम अशरफ 43 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जवाब में कराची किंग्स 8 विकेट पर 137 रन बना सकी। मोहम्मद आमिर, खुरम शहजाद और मोहम्मद वसीम की 2-2 विकेटें। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा।